मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 2340 के आसपास था और मैंने ये कहा था कि यहाँ से नीचे आने के चांसेस हैं और नीचे जो है वो 23230 वाला जो एरिया है, ये जोन 30 पिप्स का 27 तक, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक क्लोज होता है, H4 का क्लोज लगता है, तो ये दोबारा रिटेस्ट करेगा 2330 को और यहाँ से आ जाएगा 2304 को। और अगर इस एरिया को स्टे करता है तो फिर ये दोबारा अपसाइड जाएगा और अपसाइड 2358 से 60 का मैंने वैसे लेवल तो नहीं लगाया, लेकिन मैंने वैसे वर्बली बताया था कि यहाँ पर 60 तक जो है वो हो सकता है, क्योंकि यहाँ कोई लेवल है नहीं, जैसा कल भी बताया था मैंने। यहाँ पर अपसाइड ऑल टाइम हाई एरियाज में है, मार्केट की यहाँ मूवमेंट नहीं है, तो कोई एरिया तो है नहीं। ये जस्ट जो मुझे समझ में आया है या फिर जो मैंने सीखा है उसके हिसाब से मुझे जो एरियाज मिलते हैं मैं ड्रा करता आ रहा हूँ नीचे से, तो उसी हिसाब से ये 58 भी बनता है और 60 भी बनता है। तो यहाँ पर ये एरिया होगा अगर ये 2330 को स्टे करता है तो यहाँ पर सीन ये हुआ कि ये अपसाइड से भी इस एरिया को ब्रेक कर गया और नीचे भी तकरीबन 2319 तक गया और क्लोज लेकिन इसने नीचे नहीं रखा अपना, मतलब नीचे क्लोज H4 का नहीं दिया। तो ऐसी कंडीशन के अंदर मार्केट जो है वो हम ये कह सकते हैं कि पूरा जोन ब्रेक, ठीक है, लेकिन ये कि क्लोज नीचे नहीं। तो ये सबसे ज़्यादा गेमिंग मार्केट हो जाती है। इसके अंदर अप और डाउन फास्ट जो है वो मूव लगती रहती हैं जब तक किसी वन साइडेड क्लोज नहीं होता। अब यही है कि यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये जोन के अंदर क्लोज, फिर ये सेकंड जोन के अंदर क्लोज, लेकिन थर्ड जो है उसके बाद जो है वो इसने अगर क्लोज दिया तो वो यहाँ मतलब सेकंड क्लोज जो है वो इसने यहाँ दिया। अब एक ये जोन के अंदर क्लोज, एक ये जोन के अंदर क्लोज, और दो जो है वो जोन के अंदर क्लोज रखे और उसके बाद इसने अपसाइड क्लोज दिया। अब ये क्लोज वो अपसाइड भी लग सकता था और नीचे भी लग सकता था, दोनों साइड कहीं भी लग सकता था। तो ऐसी कंडीशन में मार्केट किसी भी वन साइडेड मूव नहीं करती, और अगर ये नीचे लगता तो ये फिर नीचे निकल जाता और अप लगता तो जैसे अभी अप आ गया। तो इस तरह की पोजीशन होती है। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। लाइव सेशन के अंदर सेम यही पोजीशन बनी थी जब मैंने लाइव सेशन स्टार्ट किया था, तो इसलिए मैंने कहा था कि भाई मेरे हिसाब से मैं आपको सीधी बता रहा हूँ कि इस टाइम कंडीशन नहीं है मार्केट को फॉलो करने की, उसके अंदर ट्रेड करने की। बेहतर होगा कि साइड हो जाएं, क्योंकि ये अप और डाउन मूव लगेगी, कोई लेवल फॉलो नहीं करेगा। मतलब मार्केट जो है वो कंडीशन ऐसी है, यहाँ ये जो क्लोज लग रहे थे तो मुझे वैसे भी अंदाजा हो रहा था कि मार्केट जो है वो किसी प्रॉपर लेवल को टच किए बिना जो है वो अप डाउन मूव करेगी। अब यही है कि यहाँ कोई एरिया ही नहीं है, ये मैंने तो कोई लेवल नहीं दिया ये एरिया, लेकिन 2319 को टच किया और फिर वो अब चला गया। तो ऐसे मूव होगी, फिर ये पता नहीं है ये यहाँ से नीचे भी आ जाता, यहाँ तक आ जाता, इसको भी ब्रेक कर देता और ब्रेक करके एकदम ऊपर भी आ जाता, यहाँ क्लोज करता, उस ऑफ साइड क्लोज करता या नीचे क्लोज करता। क्योंकि यहाँ जब तक क्लोज नहीं लगता ना तब तक तो ये कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसी कंडीशन में मार्केट के अंदर जो है वो कभी भी इंटर नहीं होना चाहिए, वेट करना चाहिए वन साइडेड का। जैसे अब ये वाला यहाँ पर क्लोज लगा है, तो इसके बाद एक ये था कि यहाँ से एक एंट्री बन सकती है जो 50-60 पे हुई है। बाकी अदरवाइज इसके अंदर कोई जो है ना एरिया नहीं था जहां पर ट्रेड लेनी चाहिए। नीचे से भी बाय करना, हाँ हुआ है ना, ये जो नजर आ रहा है कि बाय बाय हुआ है, यहाँ से बिल्कुल हुआ है, वो मुझे भी दिख रहा है। लेकिन असल बात ये है कि कहाँ से हुआ है, कोई लेवल ही नहीं है, कोई पोजीशन ही नहीं है, कोई एरिया ही नहीं है जहां से हम इसको बाय में बैठ जाए। तो यहाँ पर देखिए ना, अब मैं M15 का चार्ट लगा के देखता हूँ, यहाँ कोई एरिया नहीं है। और ये यहाँ से हम यहाँ से हमें कैसे पता चले हम किसी बिना किसी एरिया के बाय में बैठ जाएं। अगर हम यहाँ से बाय में बाय कर लेते हैं और मार्केट यहाँ से थोड़ा सा अप जाती है और फिर ये यहाँ आ जाए, फिर क्या करेंगे। तो ऐसे में यही होता है, और ये भी है, इस तरह भी हो जाता है। मतलब लेवल अप भी ब्रेक हो सकता है, डाउन भी ब्रेक हो सकता है, इस तरह की पोजीशन होती है।
तो इसलिए मैंने कल लाइव के अंदर कहा था कि मेरे हिसाब से मैं कहता हूँ कि मार्केट से साइड रहे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम लेवल पे पोजीशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट बुलिश होगी कि बेरिश होगी। तो इस कंडीशन के अंदर जब ये नीचे और अप क्लोज दे रहा है, ये M15 के जो इसने ये क्लोज दिए थे, मैंने इसी बेस पे ये जो यहाँ पर इसने मूव की थी, इसी से अंदाजा हो रहा था कि मुश्किल है, क्योंकि ये नीचे ब्रेक और फिर अपसाइड भी ब्रेक, ऐसी कंडीशन के अंदर मार्केट वन साइडेड मूव नहीं करती। अगर नीचे गिरा तो उसी हिसाब से फिर ये एकदम नीचे फास्ट अपसाइड आ गया, फिर नीचे आ गया, आप देखो लेवल के फिर नीचे नीचे की तरफ मूव कर गया, और फिर यहाँ से कोई पता नहीं है कि ये सीधा निकल जाए या फिर ये ऊपर निकल जाए। हाँ, ये है कि अगर ये इसके नीचे H4 का क्लोज लगा देता, फिर था कि यहाँ से हम सेल कर सकते हैं, और इसके ऊपर अगर H4 का क्लोज लगाता तो फिर हम इसको बाय कर सकते हैं। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट, और जो लाइव सेशन में हुआ वो भी मैंने आपको बता दिया। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो एरिया लेवल्स कल वाले सेम ही हैं, क्योंकि मार्केट की उससे कोई अलग तो मूव नहीं हुई। ये है कि मैंने 60 वाला जो लेवल था वो एक ऐड किया है, सिर्फ रेजिस्टेंट 20 पिप का ये एक जोन बना दिया। बाकी जो है वो नीचे की सपोर्ट और ये बाकी जो जो भी नीचे के एरिया हैं वो बिल्कुल सेम ही है। अब सिचुएशन को देखना है, यहाँ पर मेरा ख्याल है कि अब जो बाइंग है ना इस एरिया में, ये काफ़ी रिस्की हो गई है। तकरीबन यहाँ तक के एरिया में आप इसको ले सकते हैं, इसके 42, 43, 45 से इस एरिया में, 43 से इस वाले जो एरिया है ये अब बाइंग के लिए फिलहाल जो है वो नहीं रहा। अपसाइड अगर जाता भी है तो रिजेक्शन को देखें, यहाँ से जो है रिजेक्शन ज़्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो नीचे की पोजीशन है वो इतनी बेहतर नहीं है कि जिसके बेस पे अब इसके अंदर फिलहाल कोई बड़ी बाइंग हो सके। तो क्योंकि यहाँ से जैसे मैंने वीकली एनालाइज में भी बताया था कि मुझे इस वीक में करेक्शन होती नज़र आ रही है, और लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ऊपर जो है वो कोई प्रॉपर लेवल नहीं है, तो इसका थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये तो वैसे मैंने अपने हिसाब से लगाया, लेकिन ये है कि एक प्रॉपर होना जो मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से हम लगाते हैं, वो नहीं है। ये मेरे अपने उसके अंदाज मेरे अपनी नॉलेज के बेस पे मैंने ये एरिया मार्क किया है। तो हो सकता है कि इसको फॉलो करे, हो सकता है ना भी करे, लेकिन ये कि इससे नीचे जितने भी लेवल्स लिए थे हमने जब मार्केट इन एरियाज में आई थी, जो अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करते करते ऊपर जो आ रही थी, तो हमने जो है वो एरियाज कुछ लिए थे। तो तकरीबन जितने भी एरियाज लिए हमने, मार्केट ने उनको रेस्पेक्ट रेस्पॉन्स दिया ज़रूर है। तो ये है कि मेरा ख्याल है, मुझे उम्मीद है कि इस एरिया को भी रेस्पेक्ट मिलेगी। और फिलहाल तो ये इसको टैस ही नहीं कर पाया है, तकरीबन 40-50 पे नीचे की तरफ है। अब यहाँ पर सिचुएशन जो है वो क्या बन सकती है, वो ये है कि इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि अपसाइड जो है वो बाइंग रिस्की रहेगी, और अपसाइड की बाइंग बन सकती है किस सूरत में कि ये इसका जो लगा हुआ है ना हाई, ये जो लगा हुआ है यहाँ पर, ये लगा हुआ है, इससे ऊपर अगर H4 का क्लोज होता है इस एरिया से ऊपर, मतलब ये जो इसका हाई लगा था इससे ऊपर अगर H4 क्लोज होता है और ये पूरा जोन ब्रेक होता है, तो फिर मार्केट दोबारा आएगी यहाँ तक 42 तक, और फिर यहाँ से जो है वो ये बुलिश सेटअप बन सकता है। नेक्स्ट अगर बाइंग होगी तो इस तरह हो सकती है, अदरवाइज चांसेस कम है इस एरिया से ज़्यादा ऊपर निकलने के, इस जोन से। तो इसलिए मेरा मशवरा है कि आप फिलहाल बाइंग ना देखें। मार्केट इससे ऊपर भी जा सकती है, लेकिन यहाँ से जाना इसके लिए मुश्किल है। यहाँ से जाने के लिए अभी जो मैंने आपको बताया ये सिचुएशन, या फिर ये नीचे आके अपनी सपोर्ट टेस्ट करे। अब सपोर्ट किस तरह टेस्ट करें, देखिए ये वाली एक ऐसी सपोर्ट है जिसको जैसे ब्रेक किया है तो इसने इसको स्टे लिया हुआ है, तो इससे ऊपर की जो सपोर्ट बनती है वो ये बनती है। इसको इसने कल जो है वो ये शेडो ब्रेक किया है। अच्छा, उसके बाद ये वाली जो सपोर्ट थी इसको पूरा जोन ब्रेक किया है। तो आप देख लें इससे क्या हम क्या अंदाजा लगाएं, ये लगाएं कि मार्केट जो है वो वीक है इस एरिया के अंदर। अब यही हो सकता है कि अगर ये इस एरिया को शेडो भी लगाता है,
लेकिन अगर ये आता है, इस एरिया को स्टे करता है, तो फिर यहाँ से बाइंग दे सकता है जो मैंने आपको बताया, लेकिन उसके लिए भी हमें इससे ऊपर H4 का क्लोज चाहिए। ये एरिया ब्रेक चाहिए, शेडो ब्रेक चाहिए, या फिर कोई छोटा मोटा क्लोज हो तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो कम से कम शेडो ब्रेक तो होना ज़रूरी है। अदरवाइज ये इस एरिया से रेजिस्टेंट रहा अब तो ये सीधा यहाँ आएगा। इसके पास इस एरिया के अलावा फिलहाल कोई सपोर्ट नहीं है, और अगर इससे नीचे हो आ गया ये, तो फिर ये वाला एरिया है। इस तरह की सिचुएशन ही बन सकती है। और ऊपर की साइड मैंने आपको बता दिया कि फिलहाल जो है वो बाइंग रिस्की रहेगी। उसके लिए ऊपर की जो बाइंग है उसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि हमने किस तरह देखना है। वो ये है कि ये H4 का क्लोज दे, कम से कम ये जो प्रीवियस हाई है ना 2355 वाला, इससे ऊपर H4 का क्लोज हो और ये पूरा जोन शेडो ब्रेक हो, ठीक है। तो उसके बाद ये हो सकता है कि यहाँ तक टैच करे इस एरिया को 2340, या फिर इसके आसपास, या फिर ये यहाँ तक भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन हम फिर ये कि प्रॉपर जो है वो इसको देख लेंगे। मैं लाइव सेशन में आके देख लूंगा, अगर ऊपर क्लोज देता है तो फिर देख लेंगे। तो इस तरह फिर ये मूव कर सकता है अपसाइड, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है इसके पास। और नीचे की पोजीशन मैंने आपको क्लियर कर दी है कि यहाँ पर नहीं है ऐसी पोजीशन कि ये जो है ज़्यादा बाय करे। अब इसको नया सेटअप चाहिए मज़ीद बुलिश होने के लिए। तो एक तो ये है, और इसके नीचे H4 का क्लोज चाहिए हमें। एच यहाँ H1 का भी क्लोज नहीं लगा, 30 मिनट के लगे हुए हैं। तो H1 का अगर क्लोज लगाता है तो फिर ये दोबारा जो है वो इस एरिया को टच करेगा, और यहाँ से फिर जो है ये यहाँ तक आ सकता है। और नीचे का मैंने जैसे बताया कि इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर नीचे वाले एरियाज पे भी जा सकता है। तो इसी तरह से नीचे की पोजीशन बन सकती है। बाकी ये कि इसमें तो ये यहाँ से ऊपर रीटेस्ट करे या ना करे, सीधा भी जा सकता है, क्योंकि ये कल इसने इस एरिया को ऑलरेडी ब्रेक किया हुआ है। 30 मिनट तक के क्लोज भी नीचे लगे हुए हैं। तो ये दो सिचुएशंस नज़र आ रही हैं। न्यूज़ आज है नहीं, तो बाकी है कि हम लाइव सेशन आएंगे कल वाले टाइम पे तकरीबन। तो जो भी हो सकता है सेटअप होगा तो मैं बता दूंगा, और साथ में कुछ लर्निंग के हवाले से भी बात कर लेंगे। फिलहाल जो मुझे नज़र आ रहा है इस टाइम लेवल्स के ऊपर मार्केट की पोजीशन वो कुछ इस तरह होती नज़र आ रही है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।